नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम फम्माबाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज न मैं अपने प्यार करने वालों के साथ एक नए अंदाज से बात करना चाहता हूँ। इन दिनों सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो एक शख्सियत उस पर बड़ी जो है ज़ेर बहस है। मेरी मुराद है इस मेरे हल्के से मेरी टिकट को कटवा कर ख़ुद इस पर मुसल्लत होने वाले साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात और MNA फ़वाद चौधरी की। फ़वाद चौधरी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि फ़वाद चौधरी बुनियादी तौर पर साहिवाल के रहने वाले हैं। उनके वालिद साहब का नाम चौधरी सीम था, वो वहाँ हल चलाते थे। इनकी चूँकि अपना रिश्तेदारी थी जेलम में, लद्दड़ में, तो इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है ना वो लद्दड़ में हासिल किया और यहाँ से वो मंगला साइकिल पे या बस पे जाया करते थे। तो बाद में ये एक नॉर्मल से स्टूडेंट थे। बाद में इनके चचा जो है वो बने गवर्नर, तो इनको मौका मिला दौलत को इकट्ठा करने का। और उससे आगे बढ़कर जब इनके चचा चौधरी इफ्तिखार जो है ना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो जो अपना अहमद खान, बैरिस्टर अहमद खान की किताब में उन्होंने इनके वाक़यात, दिलचस्प वाक़यात लिखे हैं कि इनको वकालत तो कुछ नहीं आती थी, लेकिन इनको चचा का नाम बेचने के बड़ा फ़न था। तो इन्होंने बड़ा माल इकट्ठा किया और इस तरह इनको मौका मिला अपनी शख्सियत बनाने का। तो जिस तरह आम तौर पर आप लोगों ने सुना होगा और तारीख़ में भी ये आता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। मेरा इससे थोड़ा सा अगला मौक़िफ़ है कि हर कामयाब मर्द के पीछे भी एक औरत होती है और हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द होता है। लेकिन चौधरी फ़वाद की कामयाबी में दो चीज़ों की भी बड़ी अहमियत है। एक सब्ज़ियों में से आलू की बड़ी अहमियत है, और एक उनकी मौजूदा जो बीवी है, पहली तो ख़ानदानी बीवी है ना उनकी, ये जो उनकी लव मैरिज हुई है, ये जो फ़वाद है, ये इनकी ज़िंदगी में बहुत बहारें लाई है। तो ये उनकी कामयाबी में इसका बड़ा राज है और उसकी कामयाबी में इनका बड़ा राज है। पहली बात सब्ज़ी के कर लेते हैं कि आलू इनको बड़े पसंद हैं और ये तकरीबन रोज़ाना इनकी खुराक का हिस्सा है। और आप किसी से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आलू के बारे में बड़े खुश खुराक है। तो आलू का ज़्यादा खाने की वजह से इनका मिजाज भी आलू वाला हो गया है। और जिस तरह आलू हर सब्ज़ी में, हर दाल में, हर गोश्त में और इवन चावलों में भी एडजस्ट हो जाता है, इस तरह मसूब भी हर माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। कि ये जब पैदा हुए तो ये कौंसल मुस्लिम लीग के घराने में पैदा हुए। जब इन्होंने थोड़ा सा आँखें खोली तो ये काफ लीग में थे, काफ लीग से ये मुशर्रफ लीग में गए, मुशर्रफ लीग से ये पीपल पार्टी में गए, पीपल पार्टी से वापस काफ लीग में गए और काफ लीग से फिर पीपल पार्टी में गए, और पीपल पार्टी से ही इन्होंने जैन भी नहीं किया और सीधे जनाब कराची से इन्होंने प्रवास की और ये इस्लामाबाद PTI के पास पहुंच गए और जैनिंग नहीं की। और खान साहब की क्या बात है जनाब, उन्होंने अपने कारकुनों को नज़रअंदाज करके मसूफ जो चंद दिन पहले कह रहे थे कि जनाब बनी गाला मंशियात का अड्डा है और इमरान खान को सियासत का इल्म ही कोई नहीं है, और जो PTI वाले हैं ये डॉग्स हैं, तो इन्होंने कहा कि भई इन डॉग्स में मैं भी एक अच्छा डॉग जो है ना शामिल हो जाऊँ। तो इन्होंने जनाब PTI का टिकट लिया और ये हमारी बगावत से कि हमने इस पर गुस्सा खाया और हमने कहा कि हमने इसको कामयाब नहीं होने देना। तो ये 2016 का इलेक्शन हार गए, लेकिन वो इलेक्शन इनका ज़रिया बन गया PTI में अपनी शोहरत की बुलंदी के लिए। कि वो एडजस्टमेंट इनकी जो है ना कि आलू की तरह ये हर सब्ज़ी में एडजस्ट हो जाते हैं, इसी तरह ये मिजाज के लिहाज से हर पार्टी में, हर माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। तो PTI में जब ये आए तो इन्होंने बड़ी वो अपने मिजाज की वजह से, हालांकि एक तरफ कभी मस्जिद के आगे जनाब ये ढोल बजा रहे हैं, कभी बयान उलमा के ख़िलाफ़ दे रहे हैं, कभी मदरसों के ख़िलाफ़ दे रहे हैं, कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे कल्चर का, हमारे दीन का, हमारी रवायात का मजाक उड़ा रहे थे। इसके बावजूद खान साहब को ने इनको पूरा भरपूर सपोर्ट किया। और इनकी उस सपोर्ट में जो इनकी कामयाबी का राज था वो इनकी मौजूदा मोहतरमा खातून भी थी। आप देखें ना, आपने जब ये पिछले दिनों उन्होंने किस तरह चंद दिनों में अपने कमालात दिखाए हैं कि एक तरफ तो उन्होंने इमरान खान को राम कर रही हैं और दूसरी तरफ वो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के साथ तस्वीरें बना रही हैं, और तीसरी तरफ जनाब वो जहांगीर तरीन के पास बैठी हैं। यानी वो भी जिस तरह आलू एडजस्ट हो जाता है, इसी तरह इनकी खातून मोहतरमा भी जो हैं वो हर माहौल में, हर पार्टी में, हर क़यादत के साथ एडजस्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने ऐसे माहौल क्रिएट किया कि इनकी तरक्की में उन्होंने चांद लगा दिए, और इनकी वजह से वो इतनी कामयाब हुई कि वो फ़वाद चौधरी की बेगम है। इसलिए जनाब वो नज़र आने लगा कि अभी तो इमरान खान साहब इनको टिकट दे देंगे और वहाँ से नहीं तो पीपल पार्टी इनको टिकट दे देगी
और वहाँ नहीं से तो जहांगीर तरीन के कोटे से ये कौमी असम्बली के मेंबर बन जाएंगी। तो ये मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे की कामयाबी का बड़ा बेहतरीन जनाब नज़रिया है और इनकी कामयाबी का ये राज। और अब जो इनको हुआ है ना, ये इनको बद्दुआ लगी है, मैं तो समझता हूँ मेरी ही लगी है, क्योंकि मैंने गुज़श्ता 7 साल एक दिन भी नागा किए बगैर लोगों को बताया कि ये 2 नंबर आदमी, ये भगोड़ा है, ये पार्टी छोड़ जाएगा, ये भाग जाएगा और इसका PTI के साथ, PTI के नज़रियात के साथ, जेलम के साथ, जेलम के अवाम के साथ, इवन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के नज़रियात के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। ये तो बरमलाक कहता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूटा तो हम ग्रेट पंजाब में जनाब सिखों के साथ मिल जाएंगे। तो ऐसा शख्स जो है ना, ये दिन दूनी रात चुगली तरक्की कर रहा था, तो यकदम ये इसके तकब्बर ने इसको ज़लील किया और दूसरी इसको हमारी बददुआएं लेगी। तो इसकी असल तस्वीर वो एक लतीफ़ा है कि नील कैंट, कि वो गिद्दड़ जो है ना, वो कभी कहीं गया शहर में, तो वहाँ वो जो रंगरेज़ जो था ना, तो उसके वो अपना जो उस रंग का बंदोबस्त किया हुआ था ना, उस बर्तन में या उस हौज़ में गिर पड़ा, तो उसका पूरा जिस्म रंग गया। तो जब वापस गया तो उन्होंने पूछा कि आप कौन साहब हैं, तो उन्होंने कहा अब मैं जो है ना वो अपना नया जानवर आया हूँ और मैं जनाब अब आपका जो है ना नील कैंट हूँ, और ये जो मेरा नीला रंग है, मेरे ये बादशाही का रंग है, आज के बाद मैं जंगल का बादशाह हूँ। तो जंगल का बादशाह मर गया शेर, तो सारी मखलूक ने उसको अपना बादशाह बना लिया कि नील कैंट हमारा बादशाह है। तो एक दिन क्या हुआ कि जनाब वो जो है ना जो भेड़िया वो दौड़ा, उसने जो है ना हरनी के बच्चे पकड़ लिए, तो वो फरियादें करने लगी उसके पास। तो उसने कहा कि भाई नहीं यार, मैं तो जो है ना इधर दौड़ रहा हूँ, इधर दौड़ रहा हूँ, उसका कुछ नहीं मिला। इसी तरह जो भी जानवर जो था छोटों पर कमज़ोर करता था, तो ये उसकी मदद नहीं कर सकता था। नील कैंट जो था, अगर एक दिन जनाब, लेकिन वो बड़े परेशान थे कि इतना बड़ा नील कैंट है और हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो एक दिन हुआ क्या कि वो नीचे गया और ज़मींदारों के उसने गन्ने वगैरह तोड़े, खरबूजे तोड़े, तो रास्ते में बारिश हो गई। तो उसके वो बारिश के पानी ने उसका सारा नील धो दिया। तो अब वो वापस आया तो नील कैंट के पीछे कुत्ते लगे हुए थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो गिदड़ बादशाह है। तो गिदड़ साहब आगे आगे थे, कुत्ते पीछे पीछे थे। तो जब वो जंगल में पहुँचे तो आगे से जब उनको पता लगा जंगल वालों को, तो उन्होंने जनाब इनकी छितर परेड की। उन्होंने कहा तूने इतना अर्सा हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया और हम पर हुकूमत करता रहा, जबकि तू तेरी असलियत तो ये थी कि तू एक 3rd क्लास किस्म का गिदड़ था और नील कैंट बना हुआ था। तो इन्होंने भी वो जो आपने इनकी तस्वीरें देखी होगी, इनकी वीडियो देखी होगी कि इनका जब वो रंग उतरा ना नील कैंट ही वाला, तो ये नीचे से गिदड़ निकले और इन्होंने जो दौड़ लगाई तो वो सारे जहान ने देखा कि इनकी असलियत सामने आ गई है। तो अब जनाब इन्होंने एक नया ड्रामा किया। एक तरफ वो चले गए जनाब अपना उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, और वहाँ जनाब ये इन्होंने जनाब मुँह बना लिया। पता लगे कि ये तो बड़े परेशान है, जैसे ना ये दुल्हन जाती है ना, उसकी शादी होती है तो वो मुँह बना, अंदर से बड़ी खुश होती है मेरी शादी हो रही है, मुँह बना लेती है कि इसको देख के बड़े याद आ रहे हैं। तो ये एक तसर देना चाहता था कि नहीं जी मैं तो उधर, मुझे बड़ा इमरान खान याद आ रहा है, मुझे PTI बड़ी याद आ रही है। इसका वो जो टैलेंटेड कज़न था जो 50 रुपये रेडी वालों से भी नहीं छोड़ता था, उसको इसने टिकट दिलवाया था, वो टिकट छोड़ कर भाग गया। जो इसने सदर बनाया था, इसका फ्रंट मैन था, वो भी ज़िले के सदारत से भाग गया। तो ये इसने एक नया ड्रामा किया कि एक भाई को TV पर बिठा दिया कि इमरान खान की और तरीक़े साहब की तारीफ़ शुरू कर दे, और एक छोटे को कहा कि तू वो कह के मैं तो जनरल सेक्रेटरी हूँ PTI का। लेकिन अब चूँकि नील कैंट इसलिए पता चल चुकी थी तो उन्होंने उनको बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये अब बड़ा धोखा हो गया, अब धोखा ये नहीं चल सकेगा, ये धोखा देते हैं बादीगर खुला। तो अब वो सबको इनकी समझ आ गई। तो अब मसूफ उधर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में इद्दत इन्होंने पूरी नहीं की, वहाँ पहुँच गए। और इधर जनाब ये दावेदार हैं कि हम तो दोबारा टिकट लेकर PTI का यहाँ आएंगे। लेकिन अब इनकी चूँकि असलियत का पता चल चुका है, अब इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये ख्वाब है और ख्याल है कि ये दोबारा जेल में PTI का टिकट लेकर आएंगे और यहाँ आकर MNA का इलेक्शन लड़ेंगे और इनको वही लोगों को धोखा दे लेंगे कि हमारा हक तेरा का नारा लगा कर फैक्ट्रियों से और मकामी लोगों से बाल बटोरेंगे। और जो आके जनाब ये कि फ़वाद है स्वाद है, तो उसका मतलब यह है कि फ़वाद है और उसको स्वाद है कि यहाँ उसने जो लूट मार मचाई है। तो हम इस पर मुतालबा करेंगे, एक तो करेंगे हम अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार से कि इसके ने डेवलपमेंट के नाम पर जो ड्रामा किया है, जो फ़ंड जिस वजारत से इसने लिया है, पंजाब से या मरकज़ से, उसकी इंक्वायरी कराई जाए, नहीं तो मैं निशानदेही करता हूँ। और जो इसने लूट मर चाहिए। दूसरा जो 9 मई का साने हुआ है उसमें आपने सबको सदा देने का वादा किया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदार है उस सारी बदमाशी का, इसको क्यों माफ़ी दे रहे हैं?
इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दूसरा जो हमारा मुतालबा। और तीसरा जो हमारा अवाम के सामने है कि भाई कब तक तुम जो है ना वो धोखे खाते रहोगे। हैं जी, आपकी ये हालत है पिरदान खान वालों की कि जनाब चमन करन को अबू ने इस कदर दिए धोखे मुझको कि शौके गुलबोसी में मैंने कांटों पे ज़बान रख दी, तो कांटों पे कब तक आप ज़बान रखेंगे। अब इनसे बचें, भाग इन बरदा फरोशों से। कहाँ के भाई बेजी खामे जो यूसुफ सा बरादर हुए। अब तो इसका वो जो टिकट होल्डर था राजा शाह नवाज, शरीफ आदमी था, उसको बेवकूफ़ बनाता रहा, अब तो वो भी चला गया है। अब ये एक माजी का किस्सा बन गए, एक कहानी बन गए हैं। और अब देखें कि ये इबा अपनी काबिलियत से और अपने मतलब अंदाज से किस तरह इसको दोबारा बहाल करती है, और ये अपनी बीवी की कामयाबी में क्या किरदार अदा करता है, और आगे आने वाले किस पार्टी को और किस लीडर को बेवकूफ़ बनाता है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट भी दोबारा इसको से बेवकूफ़ बनती है और PTI भी बनती है, पिरदान खान के अवाम भी बनती है, तो फिर तो हम क्या कह सकते हैं। बाई अकलो दानिश बबायत गरीस वाली गाली है कि हमें फिर इस पर रोने ही आ सकता है। हम इस पर अफसोस ही कर सकते हैं कि कब तक ये लोग जो है ना ये धोखाबाज जो है हमें धोखा देते रहेंगे। मेरी दरख्वास्त है सबसे कि जनाब इन धोखाबाजों से बचा जाए और इस मुल्क के बुनियादी नज़रिए के साथ, इस मुल्क की जोग्राफी जरियों के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ, इस मुल्क के नज़रिए के साथ, इस धरती के साथ प्यार करने वाले लोगों को, सही उन लोगों को जिनका नज़रिया है कि सैयदुल कौम खादिम, कि कौम का सरदार कौम का नौकर होता है, जो नौकरी का वल जानते हों, जो खिदमत करना जानते हों, जो लोग जिन तक लोगों की अप्रोच हो, जो हमारे अपने तबके के हों, हमारे यहाँ के रहने वाले हों, जिन्हें यहाँ से मोहब्बत हो, उन लोगों को आगे लाएँ। जिनके बाप अम्मा यहाँ दफन नहीं है, जिनकी पदे यहाँ नहीं हुई, जिनका यहाँ कुछ स्टेक नहीं है स्वाइस के लूट मार के, उनको क्या हमदर्दी हमारे इलाके के साथ। इसलिए मेरी सबसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इन लोगों के बारे में मैं इतना कुछ जानता हूँ आपको, मैं वल्लाह अभी मैंने बाबूजू बैठा हूँ, मैं जो कुछ इनको जानता हूँ अगर वो जाने लगा तो आप जो है ना हैरान परेशान हो जाएं। बल्कि हैरान परेशान से आगे ये है कि आपके लिए सख्ते का आलम तारी हो। तो मैं आपको ये अपने उस्ताद आगा शोरश का अश्मीरी के शेर पर बात को ख़त्म करता हूँ। वो इन लोगों के बारे में, इन 2 नंबर बंदों के बारे में, इन मुनाफिकों के बारे में, लुटेरों के बारे में, इन जेली नील कैंटों के बारे में कहते हैं कि बहुत करीब से देखा है रहनुमाओं को मैंने, बहुत से ज़ख्म खाए हैं मैंने, घर कहूँ तो गर्दिशे लैलो निहार रुक जाए, ऐसे कुछ राज से पाया मैंने। आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।